नमस्कार दोस्तों, बताओ कैसे हो। आज इस वीडियो में हम टॉपिक लेके आए हैं कपालभाति। कपालभाति हमारे योग विज्ञान का एक विलक्षण क्रिया है। जिस प्रकार से योग विज्ञान में 6 कर्म है और 6 कर्मों में एक है कपालभाति। और इस कपालभाति को कैसे करते हैं, कब करते हैं, और क्या क्या सावधानियां हैं और इसके क्या क्या लाभ हैं, ये सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर SM सैनी, नेचुरोपैथ, और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य चैनल डॉक्टर हेल्थ गुरु। आओ बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। कपालभाति कैसे करते हैं। ये दोस्तों आ गए हम कपालभाति करने के लिए। ये कपालभाति हमें खाली पेट करना चाहिए और सुबह जब भगवान भास्कर उदय हो रहते हैं तो बढ़िया ये रहेगा कि आप खुले आसमान के नीचे जब प्रकृति माँ की गोद में बैठ के करेंगे तो इसके लाभ बहुत कई गुना बढ़ जाते हैं। तो कोशिश ये करें। बाकी आप जैसे भी आपको सुविधाएं मिल रही हैं, जिस प्रकार से आपको बैठने की कर सकते हैं, मकान में बैठ के कर सकते हैं जहाँ पे खुली वातावरण हो, वायु का क्रॉस वेंटिलेशन बढ़िया हो, इस ऐसी जगह तो ज़रूर बैठ के करें ताकि जो हम टॉक्सिन बाहर निकाल रहे हो बाहर निकल जाएं और शुद्ध वायु हमें मिलती रहे। तो खुली हवा में बैठ के करें या कमरे में बैठ के करें। अब बैठने का पोस्चर है इस प्रकार से, आप जिस प्रकार से स्वस्तिकासन लगा सकते हैं, पद्मासन लगा सकते हैं, जिस प्रकार से हमारे मनोज भाई ने लगा रखा है, आप इस प्रकार से आसन लगा सकते हैं। तो और या अन्यथा आप अपने सुखासन बैठ सकते हैं। इस प्रकार बैठकर भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से बैठ करके हमारा गर्दन और हमारी जो कमर है एक पोस्चर में होनी चाहिए, बिल्कुल अटेंशन में होना चाहिए। ढीले ढाला करेंगे तो इसके लाभ कम मिलते हैं। और इस प्रकार से हाथ हैं जो हमारे ज्ञान मुद्रा में होना चाहिए। और जो आसन आप लगा सकते हैं लगा के बैठ जाइए। और आँखें कोमलता से बंद करके चेहरा बिल्कुल तनाव रहित होना चाहिए। चेहरे पे कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल आनंदित होकर करना है। और इस प्रकार से रख लेंगे आंखें बंद करके। हमें सांस को बार बार बाहर फेंकना होता है। पेट अंदर जाएगा और पेट सांस बाहर आएगा। इस प्रकार से हम करेंगे। हमें ध्यान पूरा केंद्रित हमारे सांसों पे लगाना है। सांस को बाहर छोड़ने पे सारा ध्यान अपने को केंद्रित करना है। इसमें देखेंगे कि पेट अंदर जाएगा और सांस बाहर आएगा। अब मैं आपको एक साधारण शब्द में समझा दूं कि जिस प्रकार से हमारे कई बार जुकाम लग जाता है और हम कई बार हमारे नोज को क्लीन करते हैं, झटके के साथ क्लीन करते हैं, बस सेम उसी तरह से आपको सांस के स्ट्रोक्स लगाने हैं। देखेंगे पेट अंदर जा रहा है और सांस बाहर आ रहा है, दोनों क्रियाएं एक साथ होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सांस बाहर निकाल रहे हैं और पेट भी बाहर आ रहा है। कई लोग मेरे मित्र ऐसे करते हैं, पेट बाहर आ रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर आएगा। देखें एक बार, तो ये हमें सही तरीके से करेंगे तो अच्छे लाभ मिलेंगे। इस प्रकार से मैं समझता हूँ समझ गए होंगे आप कि किस प्रकार से करना है। अब आते हैं हमें कितने स्ट्रोक्स लगाने चाहिए। दोस्तों कितने स्ट्रोक्स लगाने, हमें क्वांटिटी पे ध्यान न दे करके हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है। यदि हमें सही तरीके से कर रहे हैं तो कम स्ट्रोक्स लगाने पर भी हम बेहतर परिणाम ले सकते हैं। तो अच्छा करें, सही तरीके से करें। और अब धीरे धीरे आप अभी हमें शुरुआत कर रहे हैं तो कई बार हमारे स्ट्रोक्स लगाते लगाते हमारे कमर में दर्द होने लगता है, तब आप रुक जाएं और फिर थोड़ी देर रिलैक्स करके फिर से आप पुनः शुरुआत कर दीजिए। और इस प्रकार करते जाएं, आप रोज़ाना बढ़ाते जाएं और हम 200 स्ट्रोक से 300, 500, 2000 तक स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। हमारे कार्यक्रम की क्षमता बढ़ती है, जिस प्रकार से हम बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते रहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां हैं इसके अंदर। तो दोस्तों आपने यदि कोई सर्जरी करवाई है या हार्ट की कोई सर्जरी कराई है या कोई अपने एब्डोमेन की कोई सर्जरी कराई है तो उन लोगों को कम से कम 4 महीने के लिए कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ में आपके पेट में अल्सर हैं तो भी इसको धीरे धीरे करना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को ये कभी नहीं करना चाहिए। ये सावधानियां इसमें हैं। और साथ में कई लोग कहते हैं कि बीपी में नहीं करना चाहिए, जिनके हार्ट डिजीज़ है उनको नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे स्ट्रोक बड़ी धीरे धीरे चलने चाहिए। तो ये सावधानियां हैं। अब बात करते हैं लाभ की। तो दोस्तों लाभ के लिए ये योग विज्ञान का एक अद्भुत क्रिया है। इसके लाभ अनगिनत हैं जो हम गिना नहीं सकते।
योग विज्ञान का ये जिस प्रकार से 6 कर्मों में शोधन होता है, इस प्रकार से हमारे पूरी बॉडी का शोधन हो रहा है। जिस प्रकार से आप एक स्टॉक्स लगा के देखिए, आपका पेट के ऑर्गन्स भी इसमें काम कर रहे हैं, इनकी एक्सरसाइज हो रही है, हमारे लंग्स की एक्सरसाइज हो रही है, और हमारे सिर में जा कर के, इसका नाम इसीलिए कपालभाति है, ये कपाल के अंदर जा कर के काम करता है। पेट से लेकर के कपाल तक के जितने भी ऑर्गन्स हैं, तो हमारे पेट के ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, हमारे आंतें हैं, हमारे, तो इन सभी की जो काम करने की है या इनके रोग हैं उनको दूर करने में मदद करता है और इसकी मजबूती देता है। हमारे ऑर्गन्स की, इनके सिस्टम की मजबूती है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी रोग हैं, बार बार अस्थमा होता है, बार बार जुकाम लगती है, खांसी होती है, जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है, उनमें बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। साथ में हमारे जिस प्रकार से कपाल के सिर के जितने भी हमारे मस्तिष्क हैं और हमारे सिर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सभी की बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज होती है और बढ़िया तरीके से काम करता है। इस कपालभाति में हम ऑक्सीजन को भरपूर मात्रा में ले रहे हैं और भरपूर मात्रा में इसको टॉक्सिन को बाहर, झटके के साथ हम टॉक्सिन को बाहर निकाल रहे हैं। ये क्रिया इसमें होती है। तो हमारे पेट से लेकर के हमारे सिर तक के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सभी में ये बेहतरीन तरीके से काम करता है। हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। हमारे लीवर, हमारी किडनी, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, सभी को मजबूती दे करके एक नई ऊर्जा का हमें शरीर में संचार होता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन बेहतरीन तरीके से मिल पाती है, और ऑक्सीजन बढ़िया मिल रही है तो कई रोगों को, तो हमारा सही तरीके से ऑक्सीजन मिलना ही कई रोगों को दूर करता है। तो ये सारी बातें आप आज इस वीडियो में हो गई हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही हेल्थ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल डॉक्टर हेल्थ गुरु से जुड़े रहिए। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा, मैं आपसे अपील करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।